वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवममलमणोवमं गदिं पत्ते बोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणिदम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आज समय सार जी में नया विषय है निश्चय चारित्र, और निश्चय चारित्र में निश्चय प्रत्याख्यान, निश्चय प्रतिक्रमण क्या होता है, इसकी आज चर्चा करेंगे। गाथा नंबर 397 में निश्चय प्रतिक्रमण की चर्चा है। गाथा नंबर 398 में निश्चय प्रत्याख्यान की चर्चा है। आइए देखते हैं आचार्य कुंद कुंद महाराज ने निश्चय प्रतिक्रमण के बारे में क्या कहा है। कम्मं जम्पूवकदं सुहासुहमणेयवित्थरविशेषं दोबारा बोलिए, सुहासुहमणेयवित्थरविशेषं तत्तोणीयत्तदेयं तुजोसोपणीकमणं बोलिए। कम्मं जम्पोवकदं सुहासुहमणेयवित्थरविशेषं तत्तोणीयत्तदेयं तुजोसोपणीकमणं। कम्मं जम्पोवकदं सुहासुहमणेयवित्थरविशेषं तत्तोणीयत्तदेयं तुजोसोपणीकमणं। एक महानुभाव का आज फोन आया था। समय सार जी की गाथा प्राकृत की हैं, बोलने में नहीं आती, कैसे अभ्यास करें। अब आप बताइए, हम तो गाथा को 3-3, 4-4 बार बुलवाते हैं। इसीलिए एक सज्जन ने हमसे ये भी कहा था, इतनी बार क्यों बुलवाते हैं? इसलिए बुलवाते हैं ताकि ये प्राकृत आपकी ज़बान पे आ जाए। समय सार को तो याद करना है, जीवन भर इसको अपनी आत्मा में बसा के रखना है। ऐसा अनमोल ग्रंथ नहीं, इसकी गाथाएं आत्मा का सही शुद्ध स्वरूप बताने वाली हैं। इसलिए इस ग्रंथ को तो अच्छी तरह से पढ़ना सीखिए, अर्थ लगाना सीखिए, इसके भाव को जीवन में उतारना सीखना है। आइए इस गाथा का एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। कम्मम कर्म, जम माने जो, पूर्व कदम पूर्व कृतम पहले किए हुए, कैसे, सुह असुहम अणेय वित्थर विशेषम, शुभ और अशुभ रूप, अणेय वित्थर विशेषम अनेक प्रकार के विस्तार से विस्तृत। कोई भी कार्य होता है अनेक प्रकार का होता है। तत्तोणीयत्तदे अप्पयम, तत्तो माने उनसे, उन अशुभ और अशुभ कार्यों से, नियत्तदे छुड़ाता है, अप्पयम अपने आप को, जो जो, सो माने वह, पणिकमणम प्रतिक्रमण स्वरूप है आत्मा। अर्थात वह आत्मा प्रतिक्रमण स्वरूप है, अर्थात ये निश्चय प्रतिक्रमण का स्वरूप हुआ। जो क्रिया की जाती है वो व्यवहार प्रतिक्रमण, और आत्मा जो उनसे अपने आप को छुड़ाता है वो निश्चय प्रतिक्रमण। फिर एक बार देखें। कम्मम जम पूर्वकदम, कर्म जो पहले किए हुए, शुभ अशुभ अणेय वित्थर विशेषम अनेक प्रकार के विस्तार से विस्तृत, मतलब बहुत प्रकार के, कभी शुभ होते हैं, कभी अति शुभ होते हैं, कभी अल्प शुभ होते हैं,
कभी अल्प अशुभ होते हैं, कभी बहुत अशुभ होते हैं, तरह तरह के विस्तार वाले हैं। घर गृहस्थी में, व्यापार में, हर काम में तरह तरह के परिणाम होते हैं। मुनि महाराजों के परिणाम भी कभी प्रवचन में, कभी वैयावृत्ति आदि में अनेक प्रकार के होते हैं। तत्तो उनसे नियतदे छुड़ाता है अपयम अपने आप को। जो मतलब जो मुनि महाराज छुड़ाते हैं, सो माने वह परिक्रमणम प्रतिक्रमण स्वरूप आत्मा है। अर्थात उन मुनि महाराज का वह प्रतिक्रमण निश्चय प्रतिक्रमण कहा जाता है। अर्थ देखें, अनेक प्रकार के विस्तार से विस्तृत मतलब विभिन्न प्रकार के पूर्व काल में किए हुए जो शुभाशुभ कर्म हैं, उनसे जो जीव अपने आप को छुड़ा लेता है, दूर कर लेता है, वह आत्मा ही प्रतिक्रमण अर्थात निश्चय प्रतिक्रमण स्वरूप होता है। गाथा 397 का पद्यानुवाद देखिए। अज्ञान से विगत में निज भाव बाना, भूला किया अशुभ या शुभ भाव नाना, शुद्धात्म को सजग हो उनसे छुड़ाना, माना प्रतिक्रमण आज उसे निभाना। जो मुनि महाराज निश्चय प्रतिक्रमण करते हैं, उसका चिंतन कितना सुंदर इस छंद में दिया है। मैंने अज्ञान से विगत में भूतकाल में निज भाव बाना, भूला अपने स्वभाव को भूला, और शुभ और अशुभ भाव नाना प्रकार के मैंने किए। अब मैं सजग हो गया हूँ और अपनी आत्मा को उनसे छुड़ाना चाहता हूँ। इसलिए मैं माना प्रतिक्रमण, मैंने आज वह निश्चय प्रतिक्रमण किया है। मैं उन सब से अपनी आत्मा को छुड़ाता हूँ और इसे मैं निभाऊंगा। ऐसा चिंतन जब होता है तब उसे कहते हैं निश्चय प्रतिक्रमण। यह निश्चय चारित्र की शुद्धोपयोग की दशा में होता है। आइए अगली गाथा देखते हैं 398। कम्मं जम सुहम सुहम, कम्मं जम सुहम सुहम, जम्मीय भावं निबध्यति भविष्यं, जम्महि भावहि बज्जति भविष्यं, जम्मीय भावं निबध्यति भविष्यं, जम्महि भावहि बज्जति भविष्यं, तत्तोड़ियत्तदेजो, तत्तोड़ियत्तदेजो, सोपचक्षाणं हवे चेदा, सोपचक्षाणं हवे चेदा। शब्दार्थ पे दृष्टि दीजिए। कम्मम कर्म, जम माने जो, शुभम अशुभम, शुभ या अशुभ रूप, जम्मीय जिस, भावम में भाव में, बज्जति बधेंगे, भविष्यम आगामी काल में। उस तत्व माने उससे जो नियतदे छुड़ाता है, किसको? अपनी आत्मा को। वह आत्मा सो चेदा पच्चखाणम हवे अर्थात प्रत्याख्यान होता है। प्रतिक्रमण में भूतकाल संबंधी गलत कार्यों के बारे में और प्रत्याख्यान में भविष्यत काल संबंधी गलत कार्यों के बारे में। भगवान, मैंने जो भूतकाल में गलत कार्य किए, मैं उनसे अपनी आत्मा को छुड़ाता हूँ। भविष्यत काल में जो काम गलत होंगे, मैं उनसे दूर अपनी आत्मा को करता हूँ। मैं उन गलत कार्यों को नहीं करूँगा। उसका नाम प्रत्याख्यान। एक बार फिर देखिए शब्दार्थ। कम्मम कर्म,
जम माने जो, शुभम अशुभम, शुभ या अशुभ रूप, जम्मीय भावम्य जिस भाव में, भविष्यम आगामी काल में बंधेंगे, तत्तो उससे जो नियतदे जो छुड़ाता है। ये गलतियां तो होती रहती हैं भगवान, जो मैंने भूतकाल में की वो मेरी मिथ्या हो, उनसे अपने को छुड़ाता हूँ। और भविष्यत काल में भी ऐसी गलतियाँ जो शुभ या अशुभ रूप हैं, इनसे अपने को छुड़ाता हूँ, अपने को दूर करता हूँ, इनको नहीं करूँगा। ऐसा जो आत्मा चिंतन करता है, सो चेदा वह आत्मा पच्चखाणम हवे, निश्चय प्रत्याख्यान होता है। अर्थात उस आत्मा के निश्चय चारित्र में होने वाला प्रत्याख्यान होता है। जो भूतकाल से अपने को जिसने छुड़ाया वो तो निश्चय प्रतिक्रमण हुआ। भविष्यत काल में होने वाले गलत कार्यों से मैं अपने को दूर रखूँगा, अपनी आत्मा को दूर करता है, उसके निश्चय प्रत्याख्यान होता है। और वो आत्मा निश्चय प्रत्याख्यान वाली कही जाती है। अर्थ देखें, आगामी काल में शुभ या अशुभ कर्म जिस भाव के होने पर बंधे, उस अपने भाव से जो ज्ञानी दूर रहता है। मैं ऐसे भाव ही नहीं करूँगा जिससे शुभ अशुभ कर्मों का बंध हो। आगे वह ज्ञानी ही प्रत्याख्यान होता है, अर्थात वह उस आत्मा का निश्चय प्रत्याख्यान कहा जाता है। पंडित जी, ऐसा प्रत्याख्यान मुनिराज कब करते हैं? जब बहिरंग क्रिया करते हैं तब तो उनके व्यवहार प्रत्याख्यान होता है, और जब अपनी आत्मा को उन गलत कार्यों से या शुभ अशुभ कार्यों से दूर करने के, आगामी काल में जो शुभ अशुभ कार्य होंगे, अब मैं अपनी आत्मा को उधर जाने नहीं दूंगा, ऐसा निर्णय करते हैं, तब होता है निश्चय प्रत्याख्यान। ये कौन से मुनि महाराज करते हैं, कौन करते हैं? मात्र मुनि महाराज करते हैं। हम और आप जो सामायिक आत्म प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करते हैं, ये तो व्यवहार प्रतिक्रमण व्यवहार प्रत्याख्यान है। हम अपनी आत्मा को गृहस्थ अवस्था में इससे दूर नहीं कर सकते, लेकिन ये चिंतन तो करते हैं, है तो ये गलत क्रियाएं। भगवान, मेरे व्रतों में, मेरे नियमों में, मेरे चारित्र में जो भी गलतियां हुई हैं, पहले उनको मैं अपनी आत्मा से कहता हूँ, अपने दिल से कहता हूँ, मेरी वो मिथ्या हों, ये प्रतिक्रमण। आगे अब ये क्रियाएं नहीं होंगी, ये प्रत्याख्यान। गृहस्थ भी प्रत्याख्यान करता है, लेकिन वो शुभ अशुभ विकल्पों को छोड़ने की बात कैसे कर सकता है? तो ये कब होता है? जब मुनि महाराज शुद्धोपयोग में आते हैं, उस समय मैं अपने परिणामों को शुभ अशुभ भावों में नहीं जाने दूंगा। ऐसा जो संकल्प बनाते हैं, ऐसा जो अपना परिणाम बनाते हैं, वो उनका परिणाम निश्चय प्रत्याख्यान कहलाता है। ये वे ही मुनि महाराज कर सकते हैं जो शुद्धोपयोग में आते हैं, और ऐसे प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान से उन मुनिराजों के महान कर्मों की निर्जरा होती है। बहुत उत्तम श्रेष्ठ कार्य है ये। शुद्धोपयोग में आएँ और ऐसा चिंतन अगर बनाते हैं, महान निर्जरा के फलीभूत होते हैं। जो श्रावक प्रतिक्रमण या प्रत्याख्यान करते हैं, वो श्रावक भी तो अच्छे हैं। आचार्य अमित गति के सामायिक पाठ में बहुत सुंदर 4 पंक्तियाँ लिखी हैं। विमुक्ति मार्ग प्रतिकूल वर्तिना मया कषायाक्ष वशेन दुर्धिया चारित्र शुद्धेर यद कार्य लोपनम तदस्तु मिथ्या मम दुष्कृतम प्रभो। ये क्या है? प्रतिक्रमण है। विमुक्ति मार्ग प्रतिकूल वर्तिना, हे भगवान, मैं मोक्ष मार्ग के विपरीत चलने वाला हूँ। विमुक्ति मार्ग प्रतिकूल वर्तिना,
मया कषायाक्ष वशेन दुर्धिया। कितनी अपने लिए कह रहा है भगवान, मया दुर्धिया, मुझ दुर्बुद्धि के द्वारा, कषाय और अक्ष माने इंद्रियों के वश से, अपने को दुर्बुद्धि कह रहा है वो करने वाला। चारित्र शुद्धेर यदकारी लोपनम, चारित्र की शुद्धि में यदि कोई कमियां की हों, तदस्तु मिथ्या मम दुष्कृतम प्रभु, हे भगवान मेरा वे गलत कार्य मिथ्या हो। हे भगवान मैं उससे छूटना चाहता हूँ, दूर करना चाहता हूँ। जब श्रावक ऐसे परिणाम करता है, महान पुण्य का बंध और खूब निर्जरा होती है। अगर वास्तव में वो गुणस्थान वर्ती है, पंचम गुणस्थान वर्ती है, तो उसकी महान निर्जरा होती है। पर यहाँ जो चर्चा चल रही है ये तो निश्चय चारित्र और निश्चय प्रत्याख्यान, निश्चय प्रतिक्रमण की है। निश्चय प्रत्याख्यान गृहस्थ के नहीं होता, निश्चय प्रत्याख्यान शुद्धोपयोगी मुनिराज के होता है। पर हम और आप में से जो भी श्रावक अगर व्यवहार प्रत्याख्यान या यूँ समझ लें अपने श्रावक होते हुए भी अपने व्रतों में लगी हुई कमियों के लिए प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान करते हैं, वह भी बहुत उत्तम और श्रेष्ठ कार्य है, ज़रूर करना चाहिए। लेकिन जिनके कोई व्रति नहीं है, अब वो प्रतिक्रमण कैसे करें? उनका प्रतिक्रमण करना ठीक नहीं होता। वो तो आलोचना पाठ वगैरह का पाठ करेंगे, लेकिन श्रावक अगर प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान व्रति होने के बाद करता है तो वह उसका उत्तम श्रेष्ठ कार्य माना जाता है। 398 का पद्यानुवाद देखिए। भावी शोभा शुभ विभाव विकार देखो, होंगे प्रमाद वश आत्म में अनेकों। आत्मा स्वयं यदि उन्हें निज से हटाता है, प्रत्याख्यान वह है सुख का विधाता। आचार्य पद्यानुवाद में लिख रहे हैं, आत्मा प्रमादवश ऐसे अनेकों शुभ अशुभ विकार विभावों को अगर अपने से हटाता है तो वे महान सुख का विधाता करने वाला है, अर्थात उनका वे कार्य महान सुख प्रदान करने वाला है। जय जिनेन्द्र।